तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। मैं संदीप सिंह लेकर आया हूँ एक और बहुत ही बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर 13,000 से प्लस जो वैकेंसीज है वो दी गई है। इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकल कर आ रहा है केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से, जिसकी आपको बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार, कोई केंद्रीय विद्यालय की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकल कर आ रही थी। इसके अंदर हम बात करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से जो 2022 का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है 13,404 पोस्टों के ऊपर, जिसके अंदर दोनों पोस्टें इंक्लूड की गई है। टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की दोनों पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और इसके अंदर पोस्टों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर, और के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लेवल पर इसके अंदर वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो इन सभी के बारे में हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल उसी के केवीएस की तरफ से जो इसके अंदर इसके एग्जाम पैटर्न में या एज रिलैक्सेशन में या पूरी जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो भी चेंजमेंट किया गया, जो पहले जो भर्ती होती थी उसमें और जो अब जो ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है इसके अंदर जो भी चेंजमेंट है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो कॉमनली अगर सबसे पहले हम जान ले तो सबसे पहले तो जो सीटेट वाले बच्चे उनके लिए सबसे बड़ी जो ये खबर है वो ये निकल कर आ रही है कि जैसे कि जो बच्चे सीटेट के अंदर अपीयर है वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की 26 दिसंबर 2022, यानी कि 26 दिसंबर 2022 से पहले आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाहे वो बीएड मांग रखी हो या जिसके अंदर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा मांग रखा, वो 26 दिसंबर 2022 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, यानी कि उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएड हो या सीटेट हो, वो अपीयरिंग इसके अंदर फॉर्म फिल नहीं कर सकता। दूसरी चीज इसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। अब इसकी जो टोटल पोस्ट दी गई है वो 13,404 पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर आप टीचिंग और नॉन टीचिंग ये दोनों को मिलाकर कंप्लीट जो वैकेंसी दी गई है उनके बारे में बता दें आपको 13,404 दी गई है। फिर उसके बाद बात कर ले अप्लाई डेट की, तो 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म ऑनलाइन केवीएस की रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया उसके बारे में बात करें तो एज क्राइटेरिया के अंदर आपको बता दें कि जो मिनिमम 18 साल से और मैक्सिमम 50 साल तक अलग अलग पोस्टों के हिसाब से एज का क्राइटेरिया दिया गया है। तो हम इसके अंदर जानेंगे। और जो एज का रिलैक्सेशन है वो इसके अंदर इस प्रकार है कि जैसे कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो भी पोस्ट वाइज अलग अलग दिया गया है, जिस पोस्ट में यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद हम इसके फीस क्राइटेरिया की बात करें तो फीस इस प्रकार दी गई, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इन तीनों पोस्टों के लिए आपको 2300 रुपए, यानी कि अच्छी खासी फीस आपसे भरवाई जा रही है। आप 2300 रुपए इसके अंदर पे करेंगे। जो फीस है ये दी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी फीस यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जो अदर पोस्ट है उनके लिए दिया गया है 1500 रुपए फीस। और जो जूनियर सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए फीस दी गई है 1200 रुपए। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो केंद्रीय विद्यालय, इसके अंदर जो टीचिंग लाइन है उसके अंदर मैक्सिमम फॉर्म निकलते हैं। तो अब की बार जो वैकेंसी वो भी बहुत अच्छी, इसके अंदर ओनली +2 पास जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर की पोस्टों के ऊपर जो वैकेंसीज निकली है उनके अंदर सिर्फ +2 और टाइपिंग मांग रखी है। तो इसके अंदर वो बच्चे निराश ना हो जिन्होंने जो टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते, जो क्लर्किकल साइड से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोस्टें दी गई है, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका इस प्रकार होता है। अब की बार इसका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद इसका सीबीटी एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद उसका डेमो लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू का जो प्रोपोर्शन है वो भी अब की बार 70:30 रखा गया है, यानी कि 70-30 रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम सीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीटी जो इसका जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसका जो पेपर फर्स्ट होगा, उसके अंदर पेपर फर्स्ट में 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों से 40 मिनट आपको दी जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो पेपर सेकंड होता है तो 80 क्वेश्चन होगा, 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे। आपकी जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर और मैथ्स, चारों सब्जेक्टों से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 मिनट का होगा और 80 मार्क्स का ये सेकंड पेपर होगा, यानी कि टोटल फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर मिला के 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो मार्क्स हैं वो भी 120 मिनट के 20 मिनट में 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का ये पेपर दोनों मिलाकर होंगे। आपको बता दें दोस्तों, जो लास्ट तक जो एग्जाम होंगे, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए
इसके बाद इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे कि जो पोस्ट वाइज जो दिया गया है उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद तो कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो के अंदर 100 मार्क्स का होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसके अंदर 40% जो बच्चा नंबर ले आता है वो क्वालिफाई कर जाता है। तो इनके अंदर जो तीनों एग्जाम हुए, जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर हुआ, उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसके बाद क्वालिफाइंग नेचर का एक ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ, जिसके अंदर जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट, इन सभी चीज़ों के बारे में छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। उनके हिसाब से यहाँ पे नंबर आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आप अगर 40% नंबर उसके अंदर ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो लास्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि जो ज्वाइनिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मात्र फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी कि 120 क्वेश्चन जो है, ये 120 मार्क्स जो आपने, उनमें से कितने मार्क्स आपने लिए उसके ऊपर आपकी मेरिट बेस पर आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि हमें जो पेपर, जो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है, इसके आधार पर ही सिलेक्शन मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो UDC है, यानी कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट के लिए होंगे। और इन दोनों पेपरों में आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें किसी भी पेपर में। इसके बाद हम UDC जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात कर ले, तो उसके अंदर 150 क्वेश्चन में 150 मिनट और 150 नंबर के ही ये, यानी कि 150 मार्क के ही ये पेपर होंगे। तो जिसके अंदर फर्स्ट पेपर 30 नंबर का होगा, जिसके अंदर जनरल, हिंदी और इंग्लिश 15-15 क्वेश्चन होंगे और 15-15 नंबर के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स का होगा। इसी के लिए जो हम पेपर सेकंड की बात करें तो जिसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों से 10-10 क्वेश्चन होंगे और जिसके अंदर 30 नंबर के होंगे। उसके बाद जो इसके अंदर थर्ड पेपर रहेगा वो 90 क्वेश्चन का रहेगा। जो क्वेश्चन है वो फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे इसकी जो पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी दी गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, और उसके अंदर जो टोटल पोस्ट दी गई है वो कितनी दी गई है। तो सबसे पहले जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो LDC जिसको बोलते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको बोलते हैं, उसकी जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा पोस्ट है, जिसके अंदर 702 पोस्ट दी गई है। और जिसके अंदर मात्र आप अगर 12th पास है, यानी कि अगर आपने +2 कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप +2 पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो बाद में जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर टाइपिंग भी मांगी गई है। टाइपिंग के अंदर इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपसे टाइपिंग मांगी गई है। एज का क्राइटेरिया देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 रखी गई है। के अंदर फिर उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, और जो PWD कैंडिडेट है या जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके हिसाब से अलग अलग उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद हम बात कर ले कि इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। ये अगर आपको टाइपिंग अभी नहीं आती है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका CBT होगा, CBT जैसे क्वालिफाई करेंगे आप तो उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाता है, जिससे कि आपको लगता है कि हमारा CBT क्लियर होने वाला है तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। यानी कि 2 महीने के अंदर अगर टाइपिंग की अच्छी मेहनत करते हैं तो आप टाइपिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, जिसके अंदर एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 दिया गया है, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल दी गई है। उसके बाद इसके अंदर OBC कैंडिडेट को 3 साल की और ST ST कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 54 वैकेंसीज, 54 वैकेंसीज इसके अंदर स्टेनोग्राफर की दी गई है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर भी मात्र +2 पास, अगर आपको स्टेनो आती है, अगर आपको डिक्टेशन आती है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि +2 प्लस डिक्टेशन 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 50 और हिंदी में 65। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी कि जो जैसे कि ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट था जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क बोल देते हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको कि UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क बोल देते हैं। इसके अंदर अगर एज का क्राइटेरिया दिया गया है तो वो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल का क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 5 साल की इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 18 से 30 है तो OBC कैंडिडेट 18 से 33
और SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 35 साल तक इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम अगर बात करें तो इसके अंदर जो वैकेंसीज दी गई है वो 322 वैकेंसीज दी गई है। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांग रखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं PRT की, प्राइमरी टीचर, जो कि है म्यूजिक, जो बच्चे जानते हैं, यानी कि जो म्यूजिक से जो कैंडिडेट निकल कर आते हैं, यानी कि जिन्होंने इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 303 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर्स की, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 30 दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का। इसके बाद जो KVS के अंदर जो सबसे बड़ी वैकेंसी अब की बार निकल कर आ रही है, जो PRT के अंदर प्राइमरी टीचर के अंदर निकल कर आ रही है, जिसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो 6414, यानी कि सबसे बड़ी वैकेंसी जो निकल कर आ रही है वो प्राइमरी टीचर से निकल कर आ रही है। और जिसके अंदर जो 6414 पोस्टें निकल कर आ रही है, इसके अगर हम एज के क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद OBC कैंडिडेट को 3 साल की और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की इसके अंदर एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद प्राइमरी टीचर की हम जो एजुकेशन या एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसके अंदर उसको +2, जो +2 है वो पास आउट होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स है। और उसके बाद उसके पास कोई भी 2 साल का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि JBT हो गया, DLD हो गया, बीएड हो गया, ये सभी उसके अंदर कोई एक डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए जो टीचर की जो एलिजिबिलिटी है उसको जो क्वालिफाई करता है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले TGT की, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसके अंदर जनरल से जो कैंडिडेट है उनकी एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल, यानी कि 35 ईयर तक वो जनरल कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर भी OBC और SC ST कैंडिडेट को 3 और 5 साल की छूट दी जाती है। इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल कर आई है, यानी कि 3176 वैकेंसी इसके अंदर निकल कर आ रही है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद BEd होनी चाहिए और उसके बाद CTET क्लियर होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसी प्रकार इसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आ जाती है, जिसको ASO बोलते हैं। इसकी भी नंबर ऑफ वैकेंसी 156 है और इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो जनरल का 18 से 35 साल का रखा गया है और इसके अंदर भी ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, संस्थान की तरफ से जो अब की बार जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसके अंदर 15 से 16 तरह की पोस्टों के ऊपर ये नोटिफिकेशन आया है। तो 15 से 16 पोस्टों को यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, LDC UDC जो भी यहाँ पे पॉसिबल था, जो ज़्यादा PRT TGT इनके अंदर इनकी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बता दिए। बाकी डिटेल हम यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर देखेंगे। जो हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर की है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 52 दी गई है, यानी कि आप 52 पोस्टों पर यहाँ पर फॉर्म फिल करवाए गए हैं। जिसके अंदर आप यहाँ पर एज क्राइटेरिया देखेंगे तो एज के अंदर मैक्सिमम एज लिखी गई है 50 ईयर तक, यानी कि जो पे, और इसके अंदर अगर पे स्केल की बात करें तो इसके अंदर लेवल 12 का पे स्केल पे मैट्रिक्स पेएबल होगा, जिसके अंदर 78,800 से 2,92,100 रुपये तक पेएबल होगा। इसके अंदर इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इसके अंदर कोई भी एक मास्टर डिग्री कम मिनिमम 45% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, या और उसके साथ ही इसके अंदर BEd भी होनी चाहिए या BEd के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर एक्सपीरियंस दिया गया है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कोई भी पोस्ट जैसे कि प्रिंसिपल लेवल की पोस्ट हो जिसके अंदर उसका जो ग्रेड पे है वो 7600 रुपये ग्रेड पे की जो जॉब है उसके अंदर हो, उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा गया है, यानी कि ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे डिजायरेबल में लिखा गया है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर जो प्रिंसिपल की पोस्ट दी गई है उसके अंदर क्या रखा गया है। तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 239 पोस्ट पर ये भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर। और उसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम
एज जो है वो 35 ईयर और मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। और जो इसका जो पे स्केल है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 12 लेवल का पे स्केल है 78,800 से 2,92,100 रुपये के। अब इसके अंदर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए उसके अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% से पास आउट, और बीएड या उसके इक्विवेलेंट टीचिंग कोई भी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के अंदर इसके अंदर ऑप्शन दिए गए जैसे कि पर्सनल होल्डिंग एनालॉगी पोस्ट ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद या कैंडिडेट वॉइस प्रिंसिपल। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें से आपको कोई भी एक चाहिए, यानी कि और यहाँ पे एंड नहीं है और है, यानी कि इनमें से या तो ये चीज़ चल जाएगी आपकी जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो, या वॉइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो उन सभी के। इसके बाद इसके अंदर भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। उसके बाद हम बात करें वॉइस प्रिंसिपल की, तो वॉइस प्रिंसिपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 203 दी गई है जिसका पे स्केल है वो लेवल 10। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉइस प्रिंसिपल की। वॉइस प्रिंसिपल के अंदर इसके ऊपर नंबर टोटल नंबर पोस्ट दी गई है 203 पोस्ट, जिसके अंदर पे स्केल आपका रहने वाला है लेवल 10 का, यानी कि 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक का। इसके अंदर जो मिनिमम एज दी गई है वो 35 ईयर दी गई है, मैक्सिमम है 45 ईयर दी गई। इसके अंदर अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इसके अंदर भी मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट चाहिए। उसके बाद इसके अंदर बीएड या इक्विवेलेंट कोई भी टीचिंग डिग्री चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वॉइस प्रिंसिपल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, या आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी और लेक्चरर की जो सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस की कहीं से भी हो। तो इसके अंदर भी डिजायरेबल में बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर दी गई है। इसके बाद जो पोस्ट हमारे पास निकल कर आती है वो आती है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसके अंदर 355 टोटल वैकेंसीज निकल कर आ रही है, जिसका जो पे स्केल होगा वो लेवल 7 का होगा, जिसके अंदर 44,900 से 1,42,400 रुपये तक पे स्केल होगा। इसकी जो अपर एज लिमिट है यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो 35 साल तक दी गई है। लाइब्रेरियन के अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है उसके अंदर बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस या ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से वर्किंग, यानी कि आपके पास इसेंशियल कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो लाइब्रेरियन साइंस से हो, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, और इसके अंदर भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिजायरेबल में दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस ऑफिसर की, तो जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर आ रही है 6 पोस्ट निकल कर आ रही है, जिसके अंदर एज की जो क्राइटेरिया है वो 35 ईयर रखा गया है। और इसके अंदर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो 50% के साथ बीकॉम मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको होनी चाहिए। तो फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल में दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 दी गई है और मैक्सिमम ईयर 35 ईयर दी गई है, जिसके अंदर ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच से दिया गया है। उसके बाद जो वैकेंसी निकल कर आती है वो आती है हिंदी ट्रांसलेटर की, जो टोटल पोस्ट दी गई है 11 पोस्ट पर दी गई है, जिसके अंदर जो पे लेवल होगा वो 35,400 से 1,12,400 रुपये तक होगा। इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम एज 35 ईयर दिया गया है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल की इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो की नॉलेज है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो नई वीडियो डले आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।